चलो पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र जो होता है उसमें पहले इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। कहता है ना, कभी सुने होंगे कि कहता है डाइजेशन खराब हो गया है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। बहुत ज़्यादा मतलब 10th वाले में तो है ही, लेकिन मैं इसको ज़्यादा डिटेल्स इसलिए पढ़ाता कि कंपटीशन में भी मैं इसको पढ़ाता हूँ, इसलिए। देखिए, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का क्या मतलब होता है? सिस्टम क्या होता है? ठीक है, तो जब मान के चलिए कि बहुत सारा अंग जो है, ठीक ना, कोई काम किस चीज़ से होगा? अंग से ही करेंगे। ठीक ना, अपने शरीर के किसी अंग से करेंगे। तो किसी काम को करने में यदि बहुत सारा अंग एक साथ वर्क करता हो, बहुत सारा अंग एक साथ मिलकर कोई काम को पूरा करता हो, तो उसको बोलते हैं सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिस्टम। मतलब तंत्र। इसको तंत्र को क्या बोलते हैं? तंत्र का मतलब होता है, सिस्टम का यह मतलब होता है, जहाँ जगह मिल रहा है वापस बैठ जाइए, 10 मिनट के बाद आने नहीं देंगे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आएगा। बैठ जाए, इधर आ जा, फोटो मेरा हटा दो। ठीक है, तो सिस्टम का क्या मतलब? तंत्र क्या, जैसे कहते हैं ना कि कंप्यूटर को देखिएगा तो कहीं कहीं कहता है कि सिस्टम खराब है ना, मतलब उसमें बहुत सारे पार्ट मिलकर कोई काम करते हैं। ठीक ना, तो जब काम में बहुत सारे पार्ट भाग लेते हैं तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है। हमारा जो शरीर है, जैसे मान के चलो कि ये दीवार है, मानो इसकी जो बेसिक यूनिट सबसे छोटी इकाई सीमेंट है ना, तो उसी प्रकार हमारा शरीर भी है ना, इसका सबसे छोटा इकाई कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका होता है, सेल होता है, जो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो अब बताओ कि पाचन क्या होता है? तंत्र का मतलब समझ में आया। सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम मतलब एक साथ जब बहुत सारे अंग मिलकर कोई काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज हम आपको बताते हैं कि सबसे छोटा, हमारे शरीर का सबसे छोटा पार्ट जो है वो कोशिका है। क्या है? कोशिका। लाखों कोशिका जब मिलते हैं तब जाके बनता है अंग, ऊतक, फिर अंग। ठीक है, और अंग से हमारा शरीर बनता है। अंग से ही हमारा शरीर बनता है। कोई दिक्कत? जब लाखों कोशिका मिलते हैं तब जाके टिश्यू फॉर्मेट होता है, और बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तब जाके अंग बनता है, और बहुत सारे अंग अगर मिलते हैं तो फिर क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है। हमारे शरीर में आँख, नाक, कान सारे अंग हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे डाइजेशन का क्या मतलब होता है? पाचन का क्या मतलब है? ठीक है, तो पाचन बोलते हैं कि वह प्रक्रिया है, पाचन जो है वह प्रक्रिया है, पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जटिल खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो सरल खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं। ठीक है, किसको कहेंगे पाचन? तो हम इसको लगा रहे हैं, हम कुछ लिखवाने वाले हैं नहीं। ठीक है, कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें जटिल खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जटिल खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, सरल पदार्थ में बदल जाते हैं। ठीक है, पाचन क्या है? तो यह एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक ना, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जटिल खाद्य पदार्थ का क्या मतलब कि मतलब जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है, जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बढ़ जाता है। बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बढ़ जाता है।
अब देखो कि सेल समझो कि इतना छोटा होता है, सेल इतना छोटा होता है, क्या हो रहा है, इधर आके बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। ठीक है, सेल जो है मतलब बहुत ज्यादा छोटा होता है। अगर चूहा के मुंह में 5 किलो का रोटी डाल दोगे तो ले पाएगा? नहीं ले पाएगा कि ले लेगा? तो हमारा बॉडी का भी सेल जो है उसको जरूरत होती है ऊर्जा की। तो अगर एक बार बहुत बड़का मॉलिक्यूल दे देंगे तो वो लेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हम भोजन करते हैं, बताओ हम भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं तो भोजन क्यों करते हैं? तो फिजिक्स में हमने बताया कि काम के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। काम के लिए किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा कहाँ से हमें मिलता है? भोजन से मिलता है। तो अब बताओ कि हमने खाना खाया तो कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट अनाज में होता है, ठीक ना, जैसे चावल है, गेहूं है, ठीक है, इन सबों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अब मान के चलिए कि सीधा रोटी अगर निकल या सीधे रोटी चला जाएगा, खाता है ना कि चावा चावा कर खाओ, तो पूरा पाचन तो होगा नहीं, ठीक ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेल जो होता है हमारी सबसे छोटी यूनिट जो है बॉडी का, वो सेल है। काम तो सेल करती है और सेल बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उसको उतना ही छोटा अणु भी मिलना चाहिए, उतना ही छोटा पदार्थ भी मिलना चाहिए ताकि उसको ले पाए। ठीक है, अगर उसे ले ही नहीं पाएगा, अगर वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है तो वर्क ही प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, तो पाचन के बारे में बस इतना ध्यान रखिए कि पाचन क्या है, यह ऐसा प्रोसेस है, ठीक ना, जिसमें जटिल का मतलब क्या होता है? बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक ना। जटिल खाद्य पदार्थ जो होता है सरल खाद्य पदार्थों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। ठीक है, अब पाचन हो गया तो पाचन तंत्र का क्या मतलब? तंत्र हमने बताया कि बहुत सारा अंग जब एक साथ फॉर्म मिलकर एक ही काम को अंजाम देते हैं। ठीक है, बहुत सारा अंग जब मिलकर, बहुत सारा अंग मिलकर एक ही काम को अगर अंजाम देते हों तो वह क्या कहलाता है? तो सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो कि भोजन, रोटी जब लेते हैं हम, खाते हैं रोटी अगर खाते हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि उसमें सब वर्क कर रहा है। ठीक है, उसमें हमारा लार वर्क कर रहा है, उसमें हमारा दांत वर्क कर रहा है, उसमें हमारा जीभ वर्क कर रहा है, फिर अंदर जा रहा है, आमाशय में वर्क हो रहा है, बहुत सारे वर्क होते हैं, तब जाके एक एनस से हमारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर होता है। ठीक है, तो हम अब डाइजेशन को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो जो भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं उतना बड़ा ही अगर अंदर पहुंच गया तो सेल हमारा वर्क कर पाएगा नहीं ना। उसको तो छोटा है तो उसको छोटा चाहिए, हाँ कि ना। अगर बच्चा जो होता है उसको मक्के की रोटी का पूरा एकदम 1/4 से लेकर ढुका दीजिएगा, मुंह में ढुक पाएगा नहीं ना। सेल के साथ भी वही कंडीशन है। ठीक है, सेल जो है वह छोटा होता है तो उसको मॉलिक्यूल भी छोटा ही चाहिए वर्क के लिए। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूल तो हम लिए तो बड़ा ले लिए कार्बोहाइड्रेट, हाँ कि ना। तो अब उसको छोटा कैसे करते हैं उसके बारे में हमारे, ठीक है। तुमको दिख रहा है ना? अब देखो ध्यान से, ये मानो ये आंख लगा रहा है, ठीक है। अब यहां से देखो कि हमारे यहां से गला हमारा होता है होता है। अब यहाँ से सीधा बॉडी है, भुजा उजा निकला है और ये नीचे आ गया, कोई दिक्कत? मानो ये हाथ पर है, यहाँ चित्रकारी नहीं निकला है, ठीक है। तो देखो अब देखिए कि अगर खाना जो है, पाचन क्या है, पाचन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पाचन क्या है? पाचन किसको कहेंगे पाचन? तो पाचन वह विक्रिया है, पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कम्प्लेक्स कंपाउंड को आगे बैठ जाओ, वहां से नहीं दिखेगा। कम्प्लेक्स कंपाउंड को मतलब जटिल खाद्य पदार्थ जो होता है उसको सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ा जाता है। क्यों तोड़ा जाता है? बैठ जा, जगह नहीं है, इधर खिसक जाओ। क्यों तोड़ा जाता है? क्योंकि शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? सेल है, ठीक है। और सेल छोटा होता है तो उसको वर्क करने के लिए भी छोटा यूनिट ही चाहिए, ठीक है। तो ये तो अगर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो जटिल यौगिक है वो, ठीक है। तो जटिल यौगिक को छोटे यौगिक में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, ठीक है। सिस्टम के बारे में हमने बताया कि जब बहुत सारे अंग मिलकर एक ही वर्क करते हो, जब बहुत सारे अंग मिलकर एक ही वर्क करते हो तो उसको सिस्टम कहा जाता है, उसको तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंत्र कहा जाता है। तो पाचन का मतलब क्या हो गया? पाचन का मतलब क्या हो गया?
कि जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना। बोलो, जटिल को सरल में तोड़ना। ठीक है, तंत्र क्या क्या होता है? तो हमने आपको अभी बताया, तंत्र अंगों का समूह होता है। ठीक है, जब बहुत सारे अभी जैसे खाना खाते हो, उसमें अंग हमारा हाथ वर्क कर रहा है, फिर मुंह में डाल रहे हैं, मुंह दांत वर्क कर रहा है, फिर जीभ वर्क कर रहा है, वहां से ग्लैंड निकल रहे हैं, वहां से एंजाइम निकल रहे हैं, अंदर जा रहा है, वहां से फिर HCl निकल रहा है, वहां से पेप्सिन मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे अंग इसमें प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। लीवर वर्क करता है हमारा। ठीक है, तो ये सारा वर्क हो रहा है। तो देखो कि इस वर्क को करने में सबका मकसद क्या है? पाचन ही करवाना। ठीक है, पाचन ही करवाना है। सब थोड़ा टूट के आया, जैसे अगर दांत से हमने अगर किसी को बांट दिया है, टुकड़ों में बांट दिया, तो और भी तो काम है। उसको फिर पीसना है, फिर उसमें उसको चलाना है, मतलब उसमें लार को मिलाना है, तब अंदर जाता है थायराइड ग्लैंड में। ठीक ना, ये होता है हमारा थायराइड। कभी अनुभव करके देखो, यहाँ कटा जैसा लगेगा। ठीक है, यहाँ लगेगा कि कटा, उसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल छोड़ो, उसका वो बात करते हैं बाद में, रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, यहाँ से फिर अंदर आएगा, फिर अंदर जाएगा, वहाँ बहुत सारी प्रक्रिया होगी। तो बहुत सारा काम नहीं कर रहा है इसमें, और सबका मकसद पाचन करवाना ही है। ठीक है, सबका मकसद क्या है? पाचन करवाना ही है। ठीक है, तो पाचन तंत्र समझ में आया कि नहीं आया? तो पाचन क्या है? तो पाचन सबसे पहले हमने परिभाषा आपको बता दिया, याद कर लीजिए। मेरे क्लास में याद करना पड़ गया तो समझोगे बेकार आया। ठीक है, तो पाचन क्या होता है? तो यह भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है। भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है। अब कहिए भाई क्या लिख दिया भाई? देखो, भौतिक अभिक्रिया उसको कहते हैं, यह फिजिक्स होता है। फिजिक्स समझो, फिजिकल। कभी परीक्षा आर्मी का देगा तो कहता है फिजिकल बहुत टफ होता है। ठीक ना, मतलब शारीरिक क्रियाएं जो होती है उसको फिजिकल वर्क बोलते हैं। ठीक है, शारीरिक क्रियाएं जो होती है उसको क्या कहते हैं? फिजिकल वर्क। हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं फिजिकल वर्क कर। ठीक है, मेंटली वर्क भी हो रहा है, बट फिजिकली वर्क भी तो हो रहा है। हम लिख तो रहे हैं अपने हाथों के यूज से। तो फिजिकल पाचन क्या है? भौतिक रासायनिक अभिक्रिया। क्यों है? क्योंकि सर जी, भौतिक अभिक्रिया उसको कहा जाता है जिसमें हमारा शरीर जो होता है, बॉडी होता है, वो प्रॉपर वर्क करता है। ठीक है, तो बताओ कि हमारा बॉडी वर्क नहीं कर रहा, हमारा अंग भी तो काम कर रहा है। अगर हम रोटी काट रहे हैं तो हमारा वर्क बॉडी काम कर रहा है ना, कि बॉडी नहीं काम कर रहा है? काम कर रहा है। तो भौतिक अभिक्रियाएं हुई कि नहीं हुई ना? अगर शरीर के द्वारा हम किसी काम को अगर अंजाम देते हैं तो वो भौतिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया अभी हम आपको पढ़ाएंगे। लार में अलग एंजाइम होते हैं, अंदर जाते हैं, HCl निकल जाता है, बहुत सारी चीजें केमिकल कंपाउंड आके इससे मिलती है। ठीक है, तो केमिकल वाला भी पोर्शन है इसमें फिजिकल वाला भी पोर्शन है। इसमें केमिकल का भी पोर्शन है, इसमें फिजिकल का भी पोर्शन है। इसलिए इसको भौतिक रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भौतिक रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? फिजियो केमिकल रिएक्शन, डाइजेशन क्या कहलाता है? फिजियो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, क्यों कहलाता है? समझ में आ रहा है? चलिए, अब होता कैसे है वो हम देखते हैं। चलिए, हमारा मुंह है, कभी देखियो कि इसके नीचे का जो, इसको बोलते हैं जबड़ा। ये क्या होता है? जबड़ा। क्या होता है? जबड़ा। जबड़ा दो पार्ट में बटा होता है। यहाँ से अगर देखो कि इस वाले पोर्शन को बोलते हैं ऊपर वाला जबड़ा, इस वाले को बोलते हैं नीचे वाला जबड़ा। ऊपर में ये वाला यहाँ से कटा हुआ है, वो वाला ऊपर वाला, और यहाँ क्या हो गया? नीचे वाला हुआ। इससे ऊपर क्या होगा? ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो गया? नीचे वाला हो गया जबड़ा। जबड़ा मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग होता है। ठीक है, जबड़ा। ठीक है, जबड़ा टूटने का मतलब है कि मतलब समझ आइए कि कितना पावर उस पर लगाया गया होगा। ठीक है, तो अब जबड़ा जो होता है, तो अब देखो हड्डी से स्टार्ट कर रहे हैं, हड्डी तो है, यह क्या है? ठीक है, तो स्टार्ट जब कर रहे हैं, तो अब खाना जैसे ही हमने मुंह में डाला, खाना क्या किया है? मुंह में डाला, तो मुंह खोल के कभी देखियो कि हमारा जो जबड़ा होता है, इस दांत के बीच में खाली स्पेस है कि नहीं? अगर करके देखोगे तो यहाँ मसल्स तो नहीं है, यहाँ ऊपर वाला और नीचे वाला, जीभ के ऊपर वाला पोर्शन हमारा खाली है, और खाली ही चीज को कहा जाता है गुफा। क्या कहा जाता है? गुफा। कहते हैं ना गुफा। गुफा में क्या होता है? खाली स्थान ही तो होता है, और उसी को साइंस में कहते हैं गुहा। क्या बोलते हैं? गुहा।